Hey everyone, welcome back to my channel, The Conscious Girl. My name is Ruchit Tiwari. I hope you are enjoying my videos and manifesting all that you want in your life. Welcome back to the Law of Attraction series. In this video, we will learn about the new technique of Law of Attraction. This is the chapter 7 of the book The Law of Attraction by Mitesh Khatri and Indu Khatri. तो 7 चैप्टर जो है हम इसमें स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे इसमें एक नई एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में जो हमारी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करने में हमें हेल्प करेगी। तो चैप्टर का नेम है फीलिंग्स योर एनर्जी इन मोशन। अपनी एनर्जी को मोशन में फील करना। ठीक है, जो आप चाहते हैं आप वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। तो आप जो चाह रहे हैं वो आप नहीं अट्रैक्ट करने वाले, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने वाले जिसको आप फील कर रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि हम सब एनर्जी से बने हैं और एनर्जी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है फीलिंग। तो आपकी जैसी फीलिंग होगी आप वैसी ही एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, वैसी ही फ्रिक्वेंसीज यूनिवर्स में जाएंगे और वैसी ही मैचिंग फ्रिक्वेंसीज हमारे पास लौट के आएंगे और वैसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल करती है हमारी फीलिंग्स एंड फीलिंग्स भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फीलिंग होगी हैप्पीनेस, होप, लव, क्लैरिटी, पीस, पेशेंस, ये सारे जो है पॉजिटिव फीलिंग्स के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नेगेटिव फीलिंग्स होती है सॉरो, हेट्रेड, कंफ्यूजन, इरिटेशन, इम्पेशंस, डिस्कॉर्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को यूनिवर्स में भेजते हैं और उसी की मैचिंग फ्रीक्वेंसीज अपनी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं या जो भी इंसान है, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, उसके पास पैसों की कमी होगी, पैसों की तंगी वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, उस टाइम पे अगर आप पुअर फील करते हैं, गरीब फील करते हैं, पैसों की कमी को और ज़्यादा महसूस करते हैं, तो आप उस टाइम पे ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में जिससे आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा लॉस होगा और ज़्यादा पैसों की कमी अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। आप मनी लूज़ करने लगोगे, आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मनी अर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टाइम पे नेगेटिव सिचुएशन में जाते रहेंगे और ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहेंगे कि आपको आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है या फिर कहीं से भी आने का जो चांसेस है मनी का, वो आप सारे दरवाजे बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से वो इंसान जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है उसके बावजूद वो पॉजिटिव है, उस चीज़ को लेके वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने से वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जिससे उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, उसे राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जिससे उसे और खुशी फील होगी। बहुत सारे लोग इसे गुड लक एंड बैड लक बोलते हैं, लेकिन ये गुड लक एंड बैड लक नहीं होता है। ये हम अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली यूज़ कर रहे होते हैं और इससे हम इसी तरीके की और सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। डोंट लेट सिचुएशन एंड पीपल इम्पैक्ट योर फीलिंग, लेट योर फीलिंग इम्पैक्ट यू। लोगों को, सिचुएशन को अपनी फीलिंग पे इम्पैक्ट मत करने दो, वो आपकी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर सके, वो आपको खुश फील करा सके, वो आपको दुखी फील करा सके, वो आपको इरिटेटेड फील करा सके, उनके हाथ में ये पावर मत दो, बल्कि अपनी फीलिंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो सामने वाले पे इम्पैक्ट कर सके, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सके। ठीक है, इसमें हम उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे अब जो हमें हेल्प करेगी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। और वो टेक्निक है ग्रेटिट्यूड टेक्निक, अ शॉर्टकट टू पॉजिटिव अट्रैक्शन। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है ग्रेटिट्यूड। एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, एक स्टोरी बताई गई एक पर्सन की जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उसके पास वेल पेइंग जॉब थी, उसके पास ऐसे लोग थे, ऐसी फैमिली फ्रेंड्स थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बहुत सपोर्ट करते थे। उसके पास वो सारी चीज़ें थी जिसका एक इंसान ड्रीम देखता है। ठीक है, पर उस इंसान के लाइफ में एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी हैप्पीनेस। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इंसान हमेशा अपनी लाइफ को लेकर कंप्लेन करता रहता था कि लाइफ उसके साथ अच्छी नहीं है, लाइफ में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ज़िंदगी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही है। उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कभी भी कि वो कितना लकी है। ठीक है, वो दैट पर्सन वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, लो टॉलरेंस, किसी की भी गलती उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो, किसी की मिस्टेक्स उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो जल्दी ही लोगों से परेशान हो जाता था, चिढ़ जाता था। जो भी उसके साथ काम करते थे, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, जो लोग उसके लिए काम करते थे उनसे बहुत जल्दी चिढ़ जाया करता था। उसे लोगों के इम्परफेक्शंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उसे बिल्कुल परफेक्ट लोग चाहिए थे अपनी लाइफ में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटीट्यूड कंटिन्यूसली वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करा था। इससे क्या हुआ कि उसकी लाइफ से वो सारी चीज़ें चली गई जो उसके पास थी।
उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस वर्कर्स के साथ, कि उसे बिना कोई रीज़न दिए ऑफिस से फायर कर दिया गया था, जॉब से निकाल दिया गया। उसके दोस्त, उनकी फैमिली उनको छोड़ के चली गई, सब लोग उनकी लाइफ से बाहर चले गए, वो बिल्कुल अकेले रह गए। बहुत लंबे टाइम तक वो बहुत दुखी रहने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उनको, डिप्रेस थे। उनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ समझ में ही नहीं आई। एक दिन उनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने उनको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करती थी। उन्होंने उनको बताया कि कैसे अनकॉन्शियसली उन्होंने अपने अगेंस्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया और अपने लिए बैड एक्सपीरियंसेस को और बैड लक को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। उन्होंने उनको ग्रेटिट्यूड टेक्निक के बारे में बताया ताकि वो अपनी लाइफ में नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करना बंद करें और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करें। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है सिंपली उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ग्रेटफुल का मतलब है वो फीलिंग जो हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, हमारी पसंद की कोई चीज़ मिलती है या फिर कोई अच्छी चीज़ हमको मिलती है, तो उस टाइम पे जो हम फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं वही होता है ग्रेटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जब हम कोई बिजनेस गोल अचीव कर लेते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हम भगवान को कहते हैं थैंक यू। हमें कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलता है तो हम बोलते हैं थैंक यू। हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, तब हम बोलते हैं थैंक यू। हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ अच्छा हमारे साथ होता है तो हम क्या बोलते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं दिल से कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दिस पीपल, थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। जो भी हमें मिलता है उसके लिए क्या कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं। वही ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटफुल फील करना जो है वो शॉर्टकट है अपनी लाइफ में वो सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने का जो आप चाहते हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि जब आप ग्रेटफुल फील करते हो, आप क्या करते हो, हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो तो आप ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो आप चाहते हो, जो हायर फ्रीक्वेंसी पे होती हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो। आप अपनी डिज़ायर्ड गोल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। तो हम मैजिकली ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारी डिज़ायर्स है या फिर हमारी गोल है। ये एक्शंस हमें मोटिवेट करते हैं सही डायरेक्शन में जाने में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें वो रास्ता दिखाने लगता है जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, उस गोल की तरफ ले जाता है जो भी हमारा है, जो भी गोल हमारा है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ हमको लेके जाता है। ब्यूटीफुल, मैजिकल एंड सरप्राइजिंग कोइंसिडेंस जो है वो हमें हेल्प करने लगते हैं वो सारी चीज़ें पाने में जो हमें चाहिए, जिसको लोग कोइंसिडेंस कहते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये भी कहा गया है जो आइंस्टाइन है वो भी ग्रेटिट्यूड चैंटिंग करते थे। जब वो वॉक पे जाते थे तो वो भी ग्रेटिट्यूड चैंट करते थे। वो बोलते थे थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो अपनी वॉक के टाइम पे बोलते थे थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग में सारी चीज़ आ जाती है जो आपके पास ऑलरेडी है। भगवद गीता, बाइबल, कुरान में भी ये चीज़ बोली गई है कि जो आपके पास है उसके लिए खुश रहो। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है उसके लिए खुश रहो, तो इससे आप हाई लेवल पे वाइब्रेट करते हो। और ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, कंप्लेन नहीं करनी है। ये नहीं कि आप कंप्लेन करो, ऐसा इसलिए बोला गया था ताकि जो आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करोगे, आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे और लाइफ में आपकी कंप्लेन जो है वो कम होगी। उस पर फोकस करो जो आपके पास है, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। क्योंकि जब आप उस पर फोकस करोगे जो आपके पास नहीं है तो आप नेगेटिव जोन में जाओगे। जब नेगेटिव होगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन जाएगी और आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे और वैसी सिचुएशंस और वैसी लोगों को अपनी लाइफ में ट्रैक करोगे। भगवद गीता में भी लॉर्ड कृष्णा ने बोला था कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म पे ध्यान दीजिए, फल अपने आप अच्छा आएगा। अपने वर्क पे फोकस करो, उसके रिजल्ट पे फोकस मत करो, ठीक है। तो ऐसा करने से आप पॉजिटिव साइड पे देखोगे, नेगेटिव साइड से आपका दिमाग हट जाएगा। अगर आप रिजल्ट पे ध्यान देने लगोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे और नेगेटिव चीज़ें ही सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में ट्रैक करोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। इन डिटेल आपको और पता चलेगा कि ग्रेटिट्यूड कैसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी ताकि जो नई वीडियो आए आप उसको तुरंत देख सको और अपनी लाइफ को और बेटर बना सको। वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको जो भी आप चाहते हो, ठीक है। इस चैप्टर के और पार्ट्स आपको आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सबके क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ और सारे क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए उस क्वेश्चन पे तो मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। मैंने पहले भी बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आपको आंसर उस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ को बेटर बना सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपको लाइफ में जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा और आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।